सत्यभामा और कृष्ण की तुलाभार की कहानी। सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी, बहुत घमंडी और अहंकारी थी। वह मानती थी कि वह सबसे सुंदर और अमीर महिला है, क्योंकि उसके पिता अत्यंत धनवान थे। उसके पास जितने रत्न, आभूषण और संपत्ति थे, उतने किसी के पास नहीं थे। इस घमंड ने उसे एक बड़ी समस्या में डाल दिया। एक दिन कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वह सबको यह दिखाएगी कि वह कृष्ण से कितना प्यार करती है। उसने तय किया कि वह कृष्ण के वजन के बराबर सोना लोगों में बांटेगी। यह एक पुरानी परंपरा है जिसमें लोग अपनी तुलना में कुछ दान करते हैं। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की, जिसमें वह कृष्ण के वजन के बराबर सोना देने वाली थी। लोग यह उत्सव देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सत्यभामा ने कृष्ण का वजन अनुमानित किया और सोना तैयार किया। कृष्ण तराजू के एक पलड़े पर बैठे और सत्यभामा ने सोना दूसरे पलड़े पर रखा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि कृष्ण का पलड़ा 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा। सत्यभामा ने समझा कि कृष्ण का वजन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो उसने अधिक सोना डाला, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब सत्यभामा घबराकर अपने सारे गहने और आभूषण तराजू में डालने लगी, लेकिन फिर भी पलड़ा हिला तक नहीं। वह रोने लगी, क्योंकि यह घटना उसके लिए बेहद शर्मनाक थी। वह सोचने लगी कि हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में घमंड करने वाली वह अब इतनी छोटी सी बात में भी असफल क्यों हुई। तभी उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जो कृष्ण की पहली पत्नी थी और उससे सत्यभामा को जलन होती थी। सत्यभामा ने रुक्मिणी से मदद मांगी। रुक्मिणी ने अपनी साधना से 3 तुलसी के पत्ते उठाए और उन्हें तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। जैसे ही यह हुआ, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया। यह घटना सत्यभामा के अहंकार को तोड़ने वाली साबित हुई और उसे यह समझ में आ गया कि भगवान की कृपा और सच्चे प्रेम से बढ़कर कोई संपत्ति